नमस्कार दोस्तों। मासिक धर्म के दौरान महाकुंभ में कैसे स्नान करती हैं महिला नागा साधु? डुबकी के लिए अपनाती हैं ये तरीके। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्राचीन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की रोमांचक वीडियो। दोस्तों, महिला नागा साधु के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप महिला साधु के जीवन के उन रहस्यों के बारे में जानते हैं जो कि वाकई हैरान कर देने वाले हैं? तो चलिए जानते हैं विस्तार से। प्रयागराज में महाकुंभ के चलते मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाकर शाही स्नान किया। इस दौरान 13 अखाड़ों के नागा साधु और महिला साध्वी भी पहुंची। सबसे पहले नागा साधुओं ने स्नान किया, फिर उसके बाद महिला साध्वियों ने। दोस्तों, लोगों के मन में यह सवाल अक्सर आता है कि महाकुंभ के दौरान अगर महिला साधु को मासिक धर्म आ जाए तो वो क्या करती हैं? इस सवाल का जवाब आज हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, महिला नागा साधु केवल उस दिन स्नान नहीं करती जब उन्हें मासिक धर्म नहीं होता। अगर कुंभ के दौरान उन्हें मासिक धर्म आ जाए तो वो गंगा जल के छींटे अपने ऊपर छिड़क लेती हैं। इससे मान लिया जाता है कि महिला नागा साधु ने गंगा स्नान कर लिया है। इनकी खास बात होती है कि ये महाकुंभ में पुरुष नागा साधु के स्नान करने के बाद वह नदी में स्नान करने के लिए जाती हैं। अखाड़े की महिलाएं नागा साध्वियों को माई अवधूतानी या नागिन कहा जाता है। नागा साधु बनने से पहले इन्हें भी जीवित रहते ही अपना पिंडदान करना होता है और मुंडन भी कराना पड़ता है। नागिन साधु बनने के लिए इन्हें भी 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। महिला नागा साधु पुरुष नागा साधु से अलग होती है। वे दिगंबर नहीं रहती। वे सभी केसरिया रंग के वस्त्र धारण करती हैं, लेकिन वह वस्त्र सिला हुआ नहीं होता, इसलिए उन्हें मासिक धर्म के दौरान कोई समस्या नहीं होती। कुंभ मेले में नागा साध्वियां भाग लेती हैं। दोस्तों, नागा साधु या सन्यासी बनने के लिए 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। नागा साधु बनने के लिए गुरु को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह महिला नागा साधु बनने के लिए योग्य है और खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित कर चुकी है। इसके बाद गुरु ही नागा साधु बनने की स्वीकृति देते हैं। नागा साधु बनने से पहले महिला के बीते जीवन को देखकर यह पता किया जाता है कि वह ईश्वर के प्रति समर्पित है या नहीं, और वह नागा साधु बनने के बाद कठिन साधना कर सकती है या नहीं। नागा साधु बनने से पहले महिलाओं को जीवित रहते ही अपना पिंडदान करना होता है और मुंडन भी कराना पड़ता है। मुंडन कराने के बाद महिलाओं को नदी में स्नान कराया जाता है और फिर महिलाएं नागा साधु पूरा दिन भगवान का जाप करती हैं। पुरुषों की तरह ही महिला नागा साधु भी शिव जी की पूजा करती हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी का जाप करती हैं और शाम को दैत्य भगवान की आराधना करती हैं। दोपहर में भोजन के बाद फिर वह शिव जी का जाप करती हैं। नागा साधु खाने में कंदमूल, फल, जड़ी बूटी, फल और कई तरह की पत्तियां खाते हैं। महिला नागा साधु के रहने के लिए अलग अलग अखाड़ों की व्यवस्था की जाती है। दोस्तों, करीब 10 साल पहले वर्ष 2013 में इलाहाबाद कुंभ में पहली नागा महिला अखाड़े को अलग पहचान मिली थी। ये अखाड़ा संगम के तट पर जूना सन्यासीन अखाड़े के तौर पर नजर आया। तब नागा महिला अखाड़े की नेता दिव्यगिरी थी। उन्होंने साधु बनने से पहले इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ हाइजीन, नई दिल्ली से मेडिकल टेक्नीशियन की पढ़ाई पूरी की थी। वर्ष 2004 में वह विधिवत तौर पर महिला नागा साधु बन गई। तब उन्होंने कहा था कि हम कुछ चीजें अलग से करना चाहती हैं। जूना अखाड़े के इष्ट देव भगवान दैत्य हैं। हम अपना इष्ट देव दैत्य की मां अनसुईया को बनाना चाहते हैं। पूजा महिला नागा साधु भगवान शिव और दैत्य के साथ अनिवार्य तौर पर पूजा करती हैं। ऋषि अत्रि और भगवान दैत्य की माता का नाम अनसुईया है। वह अपने पतिव्रता धर्म के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी, जबकि ब्रह्मा, महेश और विष्णु की पत्नियों को लगता था कि वो सबसे ज्यादा पतिव्रता है। लेकिन जब महर्षि नारद ने तीनों को बताया कि धरती पर अनसुईया उनसे ज्यादा पतिव्रता है, तो तीनों को ये बात बहुत चुभ गई। तीनों ने अपने पतियों से कहा कि अनसुईया की परीक्षा लेनी चाहिए।
आखिरकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उनकी परीक्षा लेने जाना ही पड़ा। ये परीक्षा ऐसी हुई कि माता अनसुईया का दर्जा देवी के तौर पर बहुत ऊपर हो गया। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप भी इस वीडियो के माध्यम से जान गए होंगे आखिर मासिक धर्म के दौरान महाकुंभ में महिला नागा साधु कैसे करती हैं स्नान। तो दोस्तों, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और अपने परिवार वालों को अवश्य शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।